राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो भक्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि भक्तों, आज मौनी अमावस्या है और आज साल की सबसे बड़ी अमावस्या बोला जाता है मौनी अमावस्या को। तो हम सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए क्योंकि हमें ठाकुर जी की पूजा करनी है। और मौनी अमावस्या का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, पितरों के लिए भी, हर चीज़ के लिए मौनी अमावस्या सबसे अहम भूमिका निभाती है। तो हम सुबह जल्दी उठ के नहाने धोने के बाद उसके बाद जल्दी से हमने खीर बनाने की तैयारी करी, क्योंकि अमावस्या पे खीर बनाई जाती है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें भोग लगाया जाता है। और पितरों के बगैर आपको पता है कि जीवन में कोई भी काम सफल नहीं होते, तो इसलिए सबसे पहले पितर होते हैं हमारे। तो मैंने सबसे पहले खीर रखी है बनने के लिए, और खीर में दूध गोला वगैरह सब घिसने के बाद अच्छी तरह खीर को मैंने बनने के लिए रख दिया है। तो जैसे ही हमारी खीर बन जाएगी फिर हम ठाकुर जी को भी भोग लगाएंगे, अपने पितरों को भोग लगाएंगे, और उसके बाद जैसा कि थोड़ा बहुत कौआओं को रख देते हैं ऐसे रखेंगे। इतनी हमारी खीर बन रही है, इतने हमने अपने ठाकुर जी को उठा दिया है। और मैं तो देखो अपने ठाकुर जी को हमेशा, इतनी ठंड हो रही है, 2-2 कंबल उठाती हूँ, उन्हें टोपा वोपा मतलब सब चीज़ उठा के उन्हें एकदम पैक कर देती हूँ। और वैसे आप अपने ठाकुर जी को कैसे सुलाते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे ठाकुर जी सुबह उठ गए हैं तो वो अभी थोड़ा जलपान वगैरह करेंगे, इतने उनका थोड़ा सा आलस टूटेगा, इतने मैंने जल्दी से जल की तैयारी कर ली, थोड़ा गर्म जल लिया है। और मैं पूरे माघ मास में अपने ठाकुर जी को तिल मिश्रित जल से स्नान कराती हूँ और ख़ुद भी तिल मिश्रित जल से ही स्नान करती हूँ। और मेरे ठाकुर जी गर्म पानी से ही स्नान करते हैं पूरे महीने, और मैं सर्दी ठाकुर जी को तिल का ये हल्दी का टीका लगाती हूँ। तो भक्तों, आप किस चीज़ का टीका लगाते हैं ठाकुर जी को मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि किस किस चीज़ का टीका लगता है। क्योंकि सर्दियों में तो मैं हल्दी का टीका लगाती हूँ, गर्मियों में चंदन का टीका लगाती हूँ। और मेरे ठाकुर जी हो गए हैं बिल्कुल तैयार और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मेरे ठाकुर जी, क्योंकि मेरे ठाकुर जी का रूप ही ऐसा है। उसके बाद हमने तुलसी जी को जोत जलाई है, क्योंकि तुलसी जी का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तुलसी जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। और मैं हमेशा तुलसी की पूजा करती बार तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, धन पुत्र दैनी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः की आरती करती हूँ। आप कौन सी आरती करते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और उसके बाद काफ़ी रात तो हो ही रही है, और सुबह जो पूजा करने में आनंद आता है ना, वो कभी किसी चीज़ में आनंद नहीं आता। सुबह की पूजा का महत्व ही अलग होता है। उसके बाद हमें तुलसी जी की आरती करी, ठाकुर जी की आरती करी, और इतने हमने ठाकुर जी की आरती करी, इतने में ही हमने जो धीमी आंच पे अपनी खीर पकने के लिए रख रखी थी, इतने ही हमारी खीर पक के हो गई है तैयार। और हम इसका भोग लगाने के लिए बिल्कुल है तैयार। हमने गैस पे कांच भी रख दी है, जो कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि हमें अग्नि द्वारा ही भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान अग्नि के द्वारा ही भोग को स्वीकार करते हैं। अन्यथा आप ऐसे ही रख दोगे तो कोई भोग स्वीकार नहीं किया जाता। हालांकि सब कुछ भाव की बात है, अगर भाव से कुछ भी करो तो वो सब संपन्न होता है। उसके बाद हमने आँच तैयार है हमारी, और आँच पे जैसे कि हमने पहले घी का भोग लगाया है, क्योंकि घी का भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने थोड़ी सी खीर का भोग लगाया। जैसा कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी भी धातु का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो मुझे लगता है कि हाथों से ही ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और मैंने हाथों से ही ठाकुर जी को भोग लगाया है। मैंने किसी चम्मच या किसी भी धातु का मैं इस्तेमाल कम करती हूँ। और उसके बाद हमने भोग लगाया, जलपान कराया, क्योंकि जलपान भी कराना बहुत ज़रूरी है। ये एक हमारी सनातन संस्कृति का एक हिस्सा ही है। हम जो छोटा सा हवन ही हो गया ये, हमने उसके बाद सामग्री का भी आहुतियाँ दी है 5। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगी एवं चानम स्वाहे स्वदाहे नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का हमें, ये जो पितरों का मंत्र है, इसका हमने 5 बार आहुति दी है। हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और उसके बाद शाम को हम करेंगे गीता जी का पाठ। तो आप सब में से कौन कौन इसी तरीके से पूजा करता है, या कौन किस किस तरीके से पूजा करता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अच्छी वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।